चलो देखो, ध्यान देगा इधर, ठीक है। ऑल इज क्लियर, सब ठीक है? ठीक है ना? चलो ध्यान देगा इधर। अभी तुम लोग का फिलहाल हिंदी का क्लास चल रहा है ना। अब देखो, एक छोटा सा कहानी का एक छोटा सा पार्ट लिखे हैं, ठीक है। पूरा ही तो बोर्ड पे आएगा नहीं। ये जो तुम लोग छोटा वाला, ये जो मनोहर पोथी किताब, जिससे तुम लोग अपना बेसिकली हिंदी पढ़ना जब शुरू करता है, तो इसके पहले तुम क्या करता है, एक छोटा सा ये किताब पढ़ता है ना। और इसको पढ़ने के बाद धीरे धीरे तुम आगे बढ़ता है हिंदी की ओर, है ना। हिंदी किताब की ओर बड़ा वाला, समझाया। इसी का एक कहानी, इसमें एक कहानी है वीर शिवाजी। क्या चीज? वीर शिवाजी। तो उसका थोड़ा सा हम पैराग्राफ ले लिए, ठीक है ना। दरअसल इसमें 3 चीज तुम लोग को हम बताएंगे। इसको पढ़ना कैसे है, ठीक है। दूसरा, इसमें अक्षरों से जुड़ करके क्या बना है। तीसरा, इसमें अक्षरों से जुड़ करके जो बना है वो शब्द है, और शब्दों से जुड़ करके जो बना है वो वाक्य है। तो वाक्य कहाँ से कहाँ तक को बोलेंगे, शब्द किसको बोलेंगे, अक्षर कौन है, ये क्लियर कर लेगा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कि वीर शिवाजी कहानी के बारे में, ठीक है। इसके बारे में तुम लोग को विशेष हम पढ़ा देंगे कहानी, लेकिन दरअसल ये हम पढ़ाने के लिए नहीं लिखे, ठीक है। हिंदी पढ़ाने के लिए लिखे, इस कहानी को पढ़ाने के लिए नहीं, ठीक है। हिंदी कैसे पढ़ना है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ, इसमें क्या क्या समझना है, इसके लिए हम लिखे, ठीक है। थोड़ा सा चलो ध्यान देगा। वीर शिवाजी लिखा हुआ है ऊपर में, ठीक है। ये कहानी का नाम है। इसमें सबसे पहले तुमको बताना है, हम तुमको बता रहे हैं अक्षर। अक्षर तुम सभी जानता होगा कि अक्षर क्या है। अक्षर कौन इसे बता सकता है? अक्षर तुम लोग जानता है ना कौन है? अक्षर जानता है ना? चलो ठीक। इसमें देखो कौन अक्षर बता सकता है। देखो ये सब अक्षर है, ये सब क्या है, एक ही का बात कर रहे हैं। ये क, ये प, ये त, ये क, ये न, ये र, ये ह, ये सब क्या है, अक्षर है। क्या है? अक्षर। ध्यान देगा, ठीक है। समझा रहा है ना ये सब। अब हम तुम लोग को बताते हैं, अक्षर और मात्रा को जुट कर करके एक शब्द बनाया है। क्या चीज? तो कहने का मतलब तुम ध्यान देगा, एक यहाँ अक्षर है, एक यहाँ अक्षर है, एक यहाँ अक्षर है ना। अक्षर के साथ मात्रा जुड़ा हुआ है, ठीक है। अक्षर के साथ क्या है, मात्रा जुड़ा हुआ है। यहाँ भी मात्रा जुड़ा हुआ है, यहाँ भी मात्रा जुड़ा हुआ है ना। यहाँ पे हर्षिकार जुड़ा हुआ है, यहाँ आकार जुड़ा हुआ है, यहाँ दीर्घिकार है ना। समझ रहा, हर्षिकार दीर्घिकार समझना, ठीक है। ये देखो, इसको हम पढ़ते कैसे हैं। 100 में हर्षिकार सी, व में आकर वा, ज में दीर्घिकार जी, सी वा जी। और हिंदी जब पढ़ना है तुम लोग को तो बस 3 तरीका से। पहले कैसे पढ़ेंगे देखो, ध्यान देना, ठीक है। पहले सबसे पहले कैसे पढ़ेंगे, 100 में हर्षिकार सी, ठीक है, व में आकर वा, ज में दीर्घिकार जी। फिर बोलेंगे सी वा जी। अब आराम से बोल देगा कि शिवाजी लिखल है ना। मुंह से तुम्हारा ऑटोमेटिक वो शब्द निकल जाएगा कि लिखल क्या। बस 3 तरीका से हो गया ना। पढ़े 3 तरीका से, चलो ध्यान देना, ठीक है। तो इसमें ये सब जो अक्षर है ना बाबू, तो ये सब अक्षरों को मिल करके जो ये बना है ना, ये तुम्हारा क्या हो गया, शब्द हो गया। माने कि ये सब जो है ना इकट्ठो, ये सब शब्द हो गया। क्या हो गया, शब्द हो गया। इसको हम शब्द नहीं कर सकते, इसको हम 12 खड़ी कर सकते हैं। जिसमें 2 अक्षर मिला हो उसको हम शब्द कर सकते हैं, ठीक है। ये 12 खड़ी के अंदर आएगा, कौ में आकर का, ये शब्द के अंदर नहीं आएगा। का जो है ये शब्द के अंदर नहीं आएगा। समझ में आया? तो तुम्हारा क्या होगा, ये सब इसमें एक अक्षर, एक 2 अक्षर जुड़ा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि शब्द किसको कहते हैं। तो अक्षरों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसको क्या कहते हैं, हम शब्द कहते हैं। इसका परिभाषा बना, परिभाषा को इंग्लिश में कहते हैं डिफिनेशन। क्या कहते हैं, डिफिनेशन। तो डिफिनेशन बना, अरे बनलो रे। हाँ, एकरे कहा हो कि एकरे कहा हो शब्द। ये सब क्या जो लिखा हुआ है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, शब्द है। सब लिखा हुआ क्या है, ये सब शब्द लिखा हुआ है। सब क्या लिखा हुआ है, शब्द लिखा हुआ, ठीक है ना। ये सब क्या लिखा हुआ है, शब्द लिखा हुआ है। लेकिन अब इसमें क्या है, ढेर सारा शब्द है, एक शब्द नहीं है। अच्छा, अब आ जाएगा अक्षर के बाद शब्द, शब्द के बाद आ जाएगा वाक्य। क्या आ जाएगा, वाक्य। अच्छा, तो हम वाक्य किसको कहेंगे रे, वाक्य। अब जो शब्दों के मेल से जो विकार पैदा होगा उसको हम वाक्य कहेंगे, ठीक है। अब शब्द के मिलना माने एक शब्द नहीं, अब 4-5 गो शब्द मिल करके। जैसे लिखा हुआ शिवाजी के पिता का नाम शाह जी भोंसले था।
अब देखो यहाँ एगो चिन्ह तुमको दिख रहा है, ये जो चिन्ह है जो लंका दिख रहा तोरा, यहाँ पर अगर हिंदी में तुमको कहीं पर भी अगर दिखे तो हिंदी पढ़ता तो यहाँ आकर के रुक जाना, थोड़ा सा रुकना, उसके बाद फिर पढ़ना शुरू करना, ठीक है? समझ रहे क्या बोले हम? हाँ, तो ये चिन्ह तक जो यहाँ से पढ़ते आया, आई चिन्ह तक जो एक बार में तुम पढ़ा, इसी को हम कहते हैं वाक्य। इसको क्या कहते हैं? इसको हम वाक्य कहते हैं। वाक्य क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। समझ रहा है बढ़िया से, है ना? कस के बोलेगा। तो यहाँ से शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था। ये क्या हो गया? एक क्या हो गया? वाक्य हो गया। अच्छा, इस वाक्य में कै गो शब्द है? इस वाक्य में देखो एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, पांच गो शब्द आ गया। हम बोले थे ना कि शब्दों के मेल से जो बनता है उसी को हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। कहेंगे ना रे, है ना? तो ढेर सारा शब्द मिलके बना ना। जैसे पहले क्या बनता है? शब्द बनता है तो शब्द में भी अक्षर जुटता है ना। एक अक्षर देखो, कहानियां लिखल है, एक अक्षर, दो अक्षर, तीन अक्षर, चार अक्षर, जुटल है ना? अरे जुटल है कि नहीं? है ना? हाँ, ये समझना है। ये हिंदी का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बहुत यूजफुल होगा, ठीक है ना? देखने वालों के लिए बहुत फायदेमंद होगा, है ना? इसको समझना बढ़िया से। अच्छा, अब हिंदी पढ़ने का स्टेप बाय स्टेप कैसे पढ़ते देखो। अब क्या है, ये थोड़ा सा शब्द देखो थोड़ा बड़ा है ना, इसको हम दो बार में पढ़ेंगे, बड़ा छोटा करके। देखो, स में हर्षिकर सी, वा में आकर वा, शिवा बोल सकते हैं। बोलो, स में हर्षिकर सी, वा में आकर वा, शिवा, ज में दीर्घिकार जी, शिवा जी, हुआ। शिवाजी के क में करके, शिवाजी के क में हर्षिकर पी, ता में आकर ता, पी ता, पिता, का में आकर का, ना में आकर ना, म, नाम, सा में आकर सा, ह, साह। हाँ, तो शिवाजी के पिता का नाम साह। अब देखो, ज में हर्षिकर जी, भ में आकर भव, यहाँ पर देखो अनुस्वार तो बोलेंगे भौ। क्या बोलेंगे? भौ। अगर अनुस्वार नहीं रहता तो केवल भौ बोलते। भौ क्या बोलते? भौ। क्या बोलते? भौ में आकर भौ बोलते। अगर यहाँ अनुस्वार देल है तो क्या बोलेंगे? भौ। क्या बोलेंगे? भौ, है ना? भौ स, ला में कर ले, भौ स ले, भौसले, थ में आकर था, शिवाजी के पिता का नाम शाह जी भोसले था। ठीक है ना? समझ आया क्या चीज बोले? उम्मीद करते हैं कि तुम लोग इसको बढ़िया से पढ़ रहा है ना? इसी तरह से सारा हिंदी को पढ़ना। अब देखो यहाँ पर एक और लंबा वाक्य दिख रहा, सॉरी लंबा शब्द दिख रहा है ना यहाँ पे। देखो अब इसको कैसे पढ़ाते, देखो, जो में दीर्घिकार जी, बोलो, जो में दीर्घिकार जी, ज में आकर जा, जी जा, बा में आकर बा, ई, जीजा, बाई। ये जीजा लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ, हाउ वाला जीजा मत समझो, जो शादी ब्याह होता है ना, जीजा बहनोई और कुछ कहता है, हाँ वो सब जो कहता है ना वो जीजा। हालांकि वास्तविक है कि वो भी जीजा ऐसा ही लिखा है, अगर लिखेगा तो, है ना? जीजा माने कि दीदी के हस्बैंड को हम लोग जीजा कहते हैं ना? जीजा कहते हैं, या फिर और कुछ कहते हैं, बहनोई कहते हैं गांव में, है ना? और कुछ कहते हैं, और कुछ कहते हैं, और गाली देते हैं नहीं, और गाली देते हैं ना। चलो आगे देखते हैं ना। तो ज में दीर्घिकार जी, बोलो, ज में दीर्घिकार जी, जा में आकर जा, जीजा, बा में आकर बा, ई, बाई। ई लिखा हुआ जीजा, ई लिखा हुआ बाई, तो जीजा बाई हुआ रे, हुआ ना? तो बड़ा शब्द को हम आपस में तोड़ के पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? जीजा बाई। इसी तरह से हिंदी का कोई भी कहानी पढ़ेगा तो उसको बढ़िया से हिज्जे कर करके पढ़ेगा। ऊ, ना, का में दीर्घिकार की, ऊ, ना, की, उनकी। समझ आया? इसको कहते हिज्जे करके पढ़ना। एक एक अक्षर का नाम लेकर के मात्रा के साथ जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं, किसी हिंदी को, उसी को कहते हैं हिज्जे करके पढ़ना। हिज्जे करना को अंग्रेजी में कहते हैं स्पेल करना। क्या कहते हैं? स्पेल। ठीक है, समझ में आ रहा है?
हम उम्मीद करते हैं कि हिंदी तुम लोग को बढ़िया से बता दिए हैं। अरे वीडियो आगे लोगों को काम आएगा बढ़िया से, ठीक है ना? समझ गया? देखो दरअसल बउआ तो होनी के ना हम बता रहे हैं, बहुत मेहनत से पढ़ाते, मेहनत करके पढ़ो। हम पढ़ाई से दोस्ती नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? तुम लोग मेरे साथ खा पी लो, तुम लोग को खर्चा कर देंगे, देखता है